गुड मॉर्निंग। हम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका सेक्शन 1 प्रोज और सेक्शन 2 पोएट्री देखा था। इस वीडियो में हम इसका थर्ड और फोर्थ सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स और सेक्शन 4 नॉवेल देखेंगे। सेक्शन 3 का राइटिंग स्किल्स की मैंने डिटेल्ड वीडियोस दी हुई है। इसके चारों ही क्वेश्चन की 4 वीडियोस सेपरेटली मैंने दी है कि कौन से क्वेश्चंस आप जानते ही हैं कि इसमें हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया है कि कौन से क्वेश्चंस इजी टू सॉल्व होते हैं और कौन से क्वेश्चंस में स्कोरिंग होते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए और किस तरह से आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल से उन वीडियोस में बनाई है, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में यहाँ दे दूँगी। चलिए हम देखते हैं अभी क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। पहले बात तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हर एक क्वेश्चन 4 में 4 क्वेश्चंस होते हैं विथ 3 ऑप्शंस ईच। हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन होते हैं, 3 में से आपको कोई एक करना होता है। तो पहला वाला है ए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ड्राफ्ट, इसमें फर्स्ट है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। इसमें वो एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दैट आपको एक वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप कहीं एडमिशन लेते हो तो उसके लिए आप जो उनको लेटर लिखते हो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। तो 100 से 150 वर्ड्स में ये आपको लिखना होता है। और देन ग्रुप डिस्कशन में भी एक टॉपिक दिया होता है, इसमें आपको एक कन्वर्सेशन दिखाना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का क्वेश्चन है, there are limited vacancies for getting admission to a well-known acting and drama academy in Mumbai. Acting is your passion and you always wanted to pursue career in acting and drama. Prepare a statement of purpose in about 100 to 150 words, which will help you to join the academy. Third one is group discussion. Imagine that you have recently discussed with your friends on addiction of mobile games. Write the same discussion in the form of dialogues that you have experienced. Write suitable dialogues for each participant giving his her opinion on the given topic. ये 3 ऑप्शंस हैं, ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों में से आपको कोई एक करना है और तीनों में से क्या करना इजी होगा, क्या स्कोरिंग होगा और उसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसका सेकेंड क्वेश्चन है बी। इसमें फिर से 3 ऑप्शन है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन है ईमेल। Draft an email in a proper format to be sent to a famous and distinguished player in order to invite him/her for the annual sports day program organized by the college authorities and to be held at your junior college campus. Give complete program schedule and details about the event. देखिए, अभी तक के आप लोग लेटर्स लिखने आए हैं, लेकिन ये ईमेल कुछ टाइम पहले ही सिलेबस में चेंज हुआ है। ये 2-3 साल पहले ही, उसके पहले की क्लासेस तक के तो आप लेटर ही लिखते थे। ईमेल में ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको उसका फॉर्मेट लिखना होता है। बाकी तो सेम लेटर आप जो लिख रहे हैं वैसे वही सारा उसमें सब्जेक्ट होता है, वही बॉडी होती है, लेकिन ईमेल में आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए 1 मार्क सेपरेट होता है। अगर आप उसका फॉर्मेट फॉलो नहीं करते, डायरेक्टली लिखना शुरू करते हो हाय हेलो से, तो आपके 1 नंबर तो वहाँ पे वैसे ही कट जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है फ्रॉम, वहाँ पर आपका ईमेल आईडी, फिर टू, वहाँ पर आप जिसको भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी, उसके नीचे CC, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं है कि इसकी कॉपी किसी और को भेजना है, इसलिए आप वो CC लिख के वो लाइन को ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर उसके नीचे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नीचे फिर आपको जो बॉडी है। तो इस फॉर्मेट में आपको ईमेल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन, इंटरव्यू। इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ ए डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। फ्रेम 10 क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम करने हैं इसकी वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। सी है इसका सेकेंड छूट गया, रिपोर्ट राइटिंग। योर कॉलेज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन क्लीन एनवायरनमेंट ड्राइव. राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 to 150 words.
एडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन एट द ओवरऑल हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट, यानी 1.5 से 2 पेजेस के आपको आंसर इसके लिखने होंगे। जो आप रिपोर्ट लिखते हैं या ब्लॉग लिखते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 पेज इसके होना ही चाहिए, यानी आगे पीछे का मिला के आप उसको कंप्लीट 1 पेज ऐसे भी बोल सकते हो आप, इतना आपको लिखना है। तो ये सेकेंड वाले में 4th के बेस का जो बी है, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, इन तीनों में से आपको कोई एक सॉल्व करना है। इसका सी फिर से अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 3 ऑप्शन, स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया। नो स्पीच, prepare a short speech in about 120 words to be delivered before your class on blood donation camp। इसके पॉइंट्स भी दिए हैं, स्पीच के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपको वहाँ से स्पीच लिखना है। स्पीच किस तरह से लिख सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर स्पीच आए वो किस तरह से लिखी जा सकती है, इसके लिए भी वीडियो है। नेक्स्ट वन, कंपेयरिंग। Imagine that you are a compare a reading day program at your college to celebrate the World Book Day. Prepare a script for the same with the help of following points। इसमें भी पॉइंट्स दिए जाते हैं और आपको उनको कवर करते हुए कंपेयरिंग लिखना होता है। थर्ड वन, एक्सपांशन ऑफ आइडिया। एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसके कुछ पॉइंट्स होंगे और उसमें और आपको उस आइडिया को एक्सपांड करना होगा, यानी ब्लॉग राइटिंग की तरह ही मिलता जुलता ये होता है, लेकिन एक्सपांशन ऑफ आइडिया में इतना फ़र्क होता है कि इसमें एक प्रोवर्ब दिया जाता है या एक आपको उसको एक्सपांड करना होता है। ब्लॉग राइटिंग में आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से, मतलब आपकी चॉइस से कोई भी टॉपिक, जो ये टॉपिक दिया है आप उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हो। दूसरी बात है कि थोड़ा सा फॉर्मेट का डिफरेंस होता है। एक्सपांशन ऑफ आइडिया में डायरेक्टली आप टॉपिक लिखते हो और उसके बारे में लिखते हो, और ब्लॉग राइटिंग जो आप इंटरनेट पे ब्लॉग लिखते हो तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वहाँ पे चेंज करनी होती है और आपको उसी पे मार्क्स मिलते हैं, मतलब उस पर 1 मार्क कंपलसरी होता है। अगर आपने पूरा ब्लॉग सही ग्रामर, सही वोकैबुलरी के साथ लिखा है लेकिन आपने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो आपका 1 मार्क कट जाएगा उसमें। फिर लास्ट वन है इसका, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग, अपील राइटिंग। देखिए रिव्यू में इन्होंने एक ये ऐसा मैंने अभी जो पेपर्स देखे तो ये देखने में आया कि पहले रिव्यू का क्वेश्चन ऐसा था, जो मतलब जब ये सिलेबस चेंज हुआ और उन्होंने रिव्यू का क्वेश्चन आपके पेपर में डाला तो किसी भी चीज़ का मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि कोई पर्टिकुलर मूवी या कोई बुक या फिर कोई स्टोरी उसका रिव्यू होगा, लेकिन अभी इन्होंने इसको फिल्म के लिए फ़िक्स कर दिया है कि कोई भी फिल्म, आपको जो फिल्म पसंद है, आपको जो मूवी पसंद है, आपको उसका रिव्यू लिखना है। तो आप कोई भी एक रिव्यू याद करके जाएं और आप जैसे कि वैसे वहाँ पे लिख दें तो आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। उसमें ऐसे कुछ भी नहीं है, आप यानी एक तरह से देखा जाए तो आपको पता है पहले से कि पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि वो मूवी का नाम नहीं देने वाले हैं, वो मूवी के अलावा और कुछ भी नहीं देने वाले, आपको फिल्म का ही रिव्यू लिखना है। फिर उसके बाद में ब्लॉग राइटिंग, राइट ए ब्लॉग इन प्रॉपर फॉर्मेट ऑन सेफ्टी मेजरमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपको उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, तो आप अगर उसका फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपका 1 मार्क कट जाएगा उसमें। नेक्स्ट वन है अपील, प्रिपेयर एन अपील ऑन द टॉपिक सेव एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सेव एनवायरनमेंट पे आपको अपील लिखना है, ये भी इसमें भी अपील का प्रॉपर फॉर्मेट लिखिए और जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं उसको कवर करते हुए ये आंसर सॉल्व कीजिए। तो इसमें भी आपको तीनों में से कोई एक करना है। इस तरह से राइटिंग स्किल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग भी होता है, इसलिए मैं तो ऐसे रिकमेंड करती हूँ। इवन जब मैंने 12th एग्ज़ाम दिया था तब हम लोगों ने, इवन मैंने भी ऐसे ही किया था कि हमने हमारे पेपर की शुरुआत ही राइटिंग स्किल्स से की थी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से, वो ईजी होता है, स्कोरिंग भी होता है, करने में मज़ा आता है। जो एक ना पेपर का अपीयरेंस बहुत अच्छा, पेपर का इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा आता है कि जब आप वहाँ से लिखना शुरू करते हो तो आपके सारे आंसर नीट एंड क्लीन और एकदम करेक्ट होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी बात है कि आपका पहले कैसा होता है, पहले जो आपको पैसेज में से क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं
تو پیسیج میں آنسر ڈھونڈنے میں ٹائم بہت زیادہ چلا جاتا ہے، اور جب پیپر جسٹ آپ اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم اس میں چلا جائے گا، اور اگر آپ بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ آنسر لکھنے کے لیے لکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو تھوڑا زیادہ ہی ٹائم دیتے ہو. تو اس لیے یہ بڑے 16 مارکس کا پورشن آپ فٹافٹ پہلے آپ یہ کر کے رکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس میں جو ٹائم بچا ہے اس کے اندر آپ پیسیج اور پوئٹری وغیرہ کیجئے، تو آپ کے پیپر میں کوشچن چھوٹنے کے چانسز بھی بہت ہی منیمائز ہو جاتے ہیں، بہت ہی کم ہو جاتے ہیں. پورا پیپر آپ کو سالو ہو جاتا ہے اور آپ کا پیپر کا امپریشن بھی اچھا پڑتا ہے، کیونکہ موسٹلی ان آنسرس میں غلطیاں نہیں ہوتی. اس کے بعد میں سیکشن 4 ناول، اس میں 4 کوشچنس ہوتے ہیں 16 مارکس کے، 4 مارکس فار ایچ. تو جو آپ کا فائنل ایگزام ہوتا ہے اس میں جو کوشچن اے ہوتا ہے، یہ تو فرسٹ یونٹ سے ہی ہوتا ہے، وہ تو فرسٹ سیمسٹر میں بھی فرسٹ یونٹ سے ہی ہوتا ہے، جو ہسٹری آف ناول ہے. اور اس کے بعد میں 3 ناول اور ہیں، تو وہ ہر ایک ناول کے 2 کوشچن 2 مارکس فار ایچ، اس طرح سے 4 مارکس ہر ایک ناول کو دیے گئے ہیں، اور ہسٹری آف ناول کو 4 مارکس دیے گئے ہیں. اس طرح سے فکس کوشچن اسی آتے ہیں، اس میں کوئی بھی چینج نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ناول سے 3 کوشچن آئے اور ایک ناول سے ایک ہی کوشچن آئے، کسی ناول سے کوئی بھی کوشچن نہ آئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ کا کوشچن اے ہمیشہ ہسٹری آف ناول سے ہی آنے والا ہے اور آبجیکٹیو ہی آنے والا ہے. اس میں سیکشن جو ہسٹری آف ناول کے دونوں ہی کوشچن آبجیکٹیو ہوتے ہیں. موسٹلی اس میں ایک کوشچن میچ دا پیئر کا ہی ہوتا ہے، اور دوسرا ایک اور کچھ تو بھی آبجیکٹیو کوشچن ہوتا ہے. اور جو باقی کے تینوں ناول ہے اس میں سے 2 نمبر کے 2 سوال اس ہوتے ہیں، اس میں بہت بار کیریکٹر اسکیچ ہوتا ہے یا پھر اور کوئی ڈسکرپشن پوچھا جاتا ہے. تو اس میں کوشچنس دیکھ لیں گے ہم. پہلا ہے میچ دا فالوئنگ. تھیم، پلاٹ، کانفلکٹ، لینگویج اسٹائل، یہ سیکشن اے میں دیا ہے. بی میں فلاسفیکل اسٹیٹمنٹ، اے سینٹرل آئیڈیا، دا اسٹرگل ان بٹوین اپوزٹ فورسز، ٹیکنکس آف دا نیریشن، کورس آف دا ایونٹس. اگر آپ نے ہسٹری آف ناول نہیں بھی پڑھا ہے تو یہ اتنا آسان ہے، ورڈس کی میننگ آپ کو پتہ ہی ہوگی، آپ ویسے بھی اس کو سالو کر سکتے ہیں. پھر سیکنڈ ہے فل ان دا بلینکس بائی چوزنگ کریکٹ الٹرنیٹیو. انگلش ورڈ ناول از ڈرائیوڈ فرام دا اٹیلین ورڈ. یہ آپشنس دیے ہیں، اس میں سے آپ کو چننا ہے. سیکنڈ ون، دا فرسٹ انڈین انگلش ناول راج موہن وائفس واز ریٹن بائی بنکم چندر چٹوپادھیائے. یہ آپشنس میں سے آپ کو چوز کرنا ہے. پھر بی کوشچن ہے، دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ کوشچن اے ہمیشہ آبجیکٹیو ہوتا ہے اور 4 مارکس کے لیے ہسٹری آف ناول میں سے پوچھا جاتا ہے، اور فائنل ایگزام میں جو اس کا بی ہوتا ہے وہ 2 سر وتھ لو آف ناول میں سے پوچھا جاتا ہے. لیکن چونکہ فرسٹ سیمسٹر ایگزام ہے، فرسٹ سیمسٹر ایگزام میں آپ کا ہاف پورشن ہی آتا ہے، یعنی 2 یونٹ ہوتے ہیں. ایک تو پہلا والا جو آپ کا ہسٹری آف ناول ہے، دوسرا 2 سر وتھ لو. تو اسی میں سے کوشچنس لینے ہوتے ہیں، اس لیے 4 کوشچنس ہسٹری آف ناول میں سے اور 4 کوشچن 2 سر وتھ لو میں سے. اس لیے ویسا پاسبل نہیں ہوتا کہ پورے ہی آبجیکٹیو ہوں، یا ایسا ہو بھی سکتا ہے. بہرحال جو کوشچن بی ہے وہ آبجیکٹیو نہیں ہوتا، کوشچن اے آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو کوشچن بی کا کوشچن ہے رائٹ شارٹ نوٹس آن اسٹائل آف ناول. اس کا سیکنڈ کوشچن ہے رائٹ شارٹ نوٹس آن اسٹریم آف کانشیسنیس ناول. آبجیکٹیو جیسا یہ تھوڑا 2 لائن تو اس کے بارے میں لکھنا ہے. پھر اس کے بعد میں سی، یہ 2 سر وتھ لو آف ناول کا کوشچن ہے. گیو اے بریف کیریکٹر اسکیچ آف مس جوزف، اور سیکنڈ ون گیو اے بریف کیریکٹر اسکیچ آف ڈینم. یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہیں، اور اکثر پیپر میں خاص طور سے ڈینم کا کوشچن، تو ڈینم کا کیریکٹر تو تقریباً ہر پیپر میں پوچھا ہی گیا ہے، تو اس لیے آپ اس کو اچھے سے پریپیئر کریں گے. اس کے بعد میں ڈی، پھر سے 2 سر وتھ لو کا ہی کوشچن یہاں پہ لیا ہے. ادروائز یہ یہاں پر جو اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 ڈیز یہ والا ناول کے کوشچنس یہاں پر آتے ہیں. تو ڈی ہے چوز دا نیم آف ٹیچر فرام دی آپشن بلو اینڈ رائٹ 2 لائنس اباؤٹ ہم. ڈینم، سیپینو، مس جوزف، آر بریتھویٹ. آر بریتھویٹ اس میں ٹیچر کا نام ہے، ان کے بارے میں 2 لائن آپ کو لکھنا ہے. سیکنڈ ون کمپلیٹ دا ٹیبل ہائی لائٹنگ دا ویریس ٹریٹس آف دی کیریکٹر. ڈینم کے کیریکٹرز جو ہے ٹریٹس آف کیریکٹر، یہاں پر آپ کو یہ چاروں لکھنا ہے. 4 پوائنٹ آپ کو اس میں لکھنا ہے. یہ تو
2 मार्क्स के लिए है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत मुमकिन है कि इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। बहरहाल इसके आसपास मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप आप अच्छे स्टडी करेंगे इसकी। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है या आपको कोई आंसर की चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। हैव अ गुड डे।